कभी ऐसा हुआ है कि घंटों पढ़ने बैठे और दिन के आखिर में लगा कि कुछ भी दिमाग में नहीं गया? आज हम एक ऐसे सिस्टम की बात करने वाले हैं जो इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। एक ऐसा तरीका जिससे लंबा और टिकाऊ फोकस बनाया जा सके। जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए। किताबें खुली हैं, लैपटॉप की स्क्रीन चमक रही है, नोट्स भी फैले हुए हैं। मतलब माहौल तो एकदम पढ़ाई वाला बना हुआ है। लेकिन जैसे जैसे घंटे बीतते हैं, एक अजीब सी बात समझ आती है कि असल में पढ़ाई तो हो ही नहीं रही थी। आंखें बस लाइनों पर से गुजर रही थीं, पर दिमाग वो तो कहीं और ही सैर कर रहा था। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिन तो पूरा लगा दिया पर नतीजा जीरो है? शरीर भी थक गया और दिमाग भी, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। अगर इसका जवाब हाँ है तो यकीन मानिए इस कहानी में कोई अकेला नहीं है। चलिए इस नकली पढ़ाई के जाल को थोड़ा समझते हैं। हम अक्सर इसे अपनी विल पावर की कमी मान लेते हैं, लेकिन असल में दिक्कत हमारी इच्छा शक्ति में नहीं, हमारे काम करने के तरीके यानी हमारे सिस्टम में है। एक बहुत जरूरी बात समझने की है। बर्नआउट यानी दिमागी थकावट ज्यादा काम करने से नहीं होती। ये तब होती है जब हम अपने दिमाग के काम करने के नेचुरल तरीके के खिलाफ जाते हैं। इससे हम अपने एनर्जी बर्बाद करते हैं और जल्दी ही थक जाते हैं। तो इसका हल क्या है? हल है 1922 सिस्टम। और नहीं, ये कोई मोटिवेशनल ट्रिक नहीं है। ये एक ऐसा तरीका है जो पूरी तरह से हमारे दिमाग की बायोलॉजी पर आधारित है। तो आखिर ये 1922 सिस्टम है क्या? सिंपल शब्दों में, ये काम को टुकड़ों में बांटने का एक तरीका है। पहले गहरा फोकस, फिर रिकवरी, और उसके बाद अगले सेशन की तैयारी। ये साइकिल हमारे दिमाग की नेचुरल एनर्जी के उतार चढ़ाव के साथ मिलकर काम करती है। ये पूरा सिस्टम बस 3 सिंपल स्टेप्स का एक साइकिल है जिसे बार बार दोहराना है। 90 मिनट का डीप फोकस, फिर 20 मिनट की रिकवरी, और फिर सिर्फ 2 मिनट की तैयारी। चलिए अब हर स्टेप को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इस सिस्टम को असल में लागू कैसे करना है। हम एक एक करके हर स्टेप पर नजर डालेंगे और समझेंगे कि यह काम कैसे करता है। पहला और सबसे जरूरी स्टेप, 90 मिनट का बिना रुकावट वाला फोकस। यही वो गोल्डन टाइम है जब असली लर्निंग होती है, जब काम असल में आगे बढ़ता है, और ज्यादातर लोग यहीं पर गलती कर बैठते हैं। देखिए, इस 90 मिनट के सेशन को कामयाब बनाने के लिए कुछ सख्त नियम हैं। एक समय में सिर्फ एक काम, एक ही सब्जेक्ट, कोई भी भटकाव नहीं। मतलब फोन तो बिल्कुल दूर, और मल्टीटास्किंग तो भूल ही जाइए। अब 90 मिनट के फोकस के बाद बारी आती है 20 मिनट की रिकवरी की। और हां, यहां रिकवरी का मतलब सिर्फ ब्रेक लेना नहीं है। इसका मतलब है जानबूझकर अपने दिमाग को रिचार्ज करना। असली और नकली रिकवरी में जमीन आसमान का फर्क है। असली रिकवरी है थोड़ा चलना, स्ट्रेचिंग करना, या बस बालकनी में जाकर धूप लेना। ये दिमाग को सच में आराम देता है। वहीं दूसरी तरफ है नकली रिकवरी, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना या ईमेल चेक करना। ये दिमाग को आराम नहीं देता, बल्कि और थका देता। और अब आता है इस सिस्टम का सीक्रेट वेपन, वो है 2 मिनट की तैयारी। ये छोटा सा स्टेप ही है जो पूरे दिन की लय को बनाए रखने में कमाल का काम करता है। अगले फोकस सेशन को शुरू करने से ठीक पहले अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछना है। अगले 90 मिनट के बाद मैं ठीक क्या हासिल करना चाहता हूं? इसका जवाब सोचने से ही दिमाग के लिए अगला काम शुरू करना बहुत बहुत आसान हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सिस्टम इतना असरदार क्यों है? जैसा कि हमने शुरू में बात की थी, इसका जवाब किसी मोटिवेशन में नहीं, बल्कि साइंस में छुपा है। चलो इसे और करीब से देखते हैं। इस सिस्टम की नींव एक बायोलॉजिकल चीज पर टिकी है जिसे कहते हैं अल्ट्राडैडियन रिदम्स। इसका मतलब है कि हमारे दिमाग की एनर्जी और अलर्टनेस नेचुरली हर 90 मिनट के साइकिल में ऊपर नीचे होती है। 1292 सिस्टम बस इसी नेचुरल साइकिल के साथ चलता है, उसके खिलाफ नहीं। एक बहुत बड़ा मिथक है कि ज्यादा घंटे बैठने का मतलब है ज्यादा काम, लेकिन सच्चाई ठीक इसके उलट है। बिना ब्रेक के लंबे समय तक काम करने से हमारे सीखने की और काम करने की क्वालिटी असल में गिर जाती है। एक और जरूरी बात, बर्नआउट को कभी भी अपनी कमजोरी नहीं समझना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी गलती है। असल में बर्नआउट इस बात का सिग्नल है कि हमारे काम करने का तरीका ही गलत है। तो खुद को नहीं, अपने सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है। चलिए अब देखते हैं कि ये छोटे छोटे साइकिल मिलकर पूरे दिन की प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाते हैं, वो भी बिना हमें पूरी तरह थकाए। तो एक पूरे दिन में ये कैसा दिखेगा? एक एवरेज वर्किंग डे में टिकाऊ प्रोडक्टिविटी के लिए इस सिस्टम के करीब 5 साइकिल काफी होते हैं। और इसका नतीजा लगभग 9.5 घंटे का फोकस्ड काम
और सबसे खास बात यह है कि दिन के आखिर में दिमागी तौर पर थकान तो होगी, लेकिन वो टूटने वाली हालत नहीं होगी। इसी को कहते हैं असली टिकाऊ प्रोडक्टिविटी। तो चलिए इस पूरे सिस्टम को एक बार फिर से जल्दी से दोहरा लेते हैं। 90 मिनट का डीप फोकस, 20 मिनट की इंटेंशनल रिकवरी, 2 मिनट की क्लियर तैयारी, और बस इसी साइकिल को दोहराते जाना है। देखिए, ये कोई हैक नहीं है, ये दिमाग के अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मिलकर काम करना है। तो अब असली सवाल ये है कि इस पावरफुल सिस्टम को आज पढ़ाई या काम के किस हिस्से पर लागू किया जा सकता है। ये अपग्रेड बस एक फैसले से शुरू होता है।